हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक्सरसाइज कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईसी के ऊपर। कमेंट में प्रश्न है सीआईसी के ऊपर। सीआईसी का वीडियो हम पहले भी बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे एक भाई है, उनका कहना है कि एक और वीडियो बना दे सीआईसी के लिए। दोस्तों, सीआईसी होता क्या है? सेल्फ रिलेशन कैथेटराइजेशन, या फिर कहिए इस पाइप को लेने जाएगा तो नेल कैथ भी बोलेगा। बहुत आदमी समझते हैं कि जो वो पाइप लगा होता है यूरिन के बैग के साथ, थैला के साथ, वो पाइप, लेकिन वो पाइप नहीं होता है। उसके लिए ये पाइप लेना पड़ता है। देखिए, यही है। ये हम 14 नंबर का यूज करते हैं। ये इसे नेल कैथ भी कहिएगा और रिलेशन कैथेटर भी कहता है इसको। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 रुपया से 50 रुपया तक में आता है। कई क्वालिटी होता है इसका, जैसा लीजिएगा वैसे चलता है। और चलाने का इसको आप एक बार में करके फेंक दीजिए या 10 बार कीजिए। इसको साफ सफाई से रखना है, बीटाडिन में डुबा करके रखना है या डिटॉल से इसको गर्म पानी से साफ करके रखना है। हम इसको एक एक महीना चला लेते हैं एक को। इसका हम रख रखाव बहुत अच्छा तरह रखते हैं। और इतना ही नहीं, जहाँ तक हम जाते हैं, जहाँ कहीं भी, वहाँ भी साथ लेकर जाते हैं, जेब में रख करके। जैसे इसका ये रेपर है, पन्नी इसमें ही डाल दिए और इसको भी घुमा करके जेब में रख लिए। नहीं तो हम एक डब्बा रखते हैं प्लास्टिक का, एक छोटा सा, उस डब्बे में इसको हम रख लेते हैं। और जहाँ बोतल में पानी रखते हैं, जहाँ भी हुआ अपना यूरिन करके फिर पानी से इसको साफ़ कर दिए और घर आ करके इसको फिर डिटॉल और गर्म पानी से अच्छा से साफ़ करके सुखा देते हैं। तो दोस्तों, लंबे समय से जो कैथेटर लगा होता है, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना से, तो मैं कई वीडियो में बताया हूँ कि देखिए, जब कैथेटर आप बदलते हैं 15 दिन पर या 20 दिन पर, जो कैथेटर आप बदलते हैं, तो बदलने की अवधि में आपको निकालने से 1-2 घंटा पहले आप पानी पी लीजिए भरपेट। उसके बाद उसको बाहर निकालिए और उसके बाद 2 घंटा 3 घंटा वेट कीजिए, इंतजार देखिए कि कितना पानी, मतलब पेशाब का तो कितना देर रुकता है। उससे पहले हम बोले हुए हैं कि इंजेक्शन का जो है वो ढक्कन, ये सिलेंडर, वो पाइप को मोड़ करके लगा दीजिए ताकि ब्लेडर भरेगा तो कुछ ना कुछ महसूस होगा, थोड़ा दर्द ही, चाहे किसी तरह का महसूस होगा कि हमको ब्लेडर भर गया है। या फिर रिसने लगता है, ऐसा भी होता है, किसी किसी को रिसने लगता है, तो पता चलता है। और आपका जो ब्लेडर जो है सो यूरिन कितना रुकता है, कितना देर रुकता है, कितना भरता है, इसका अंदाज पता चल जाएगा। अगर बूंद बूंद टपकता भी है तो 1-2 दिन बर्दाश्त कीजिए, ऐसे देखिए। क्या है कि कैथेटर लगे लगे जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, उसको सही सतह पर आने में भी थोड़ा टाइम लगता है, रास्ते को सिकुड़ने में। और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ तक कि घाव भी हो जाता है उसमें लगातार लगे रहने पर। इसलिए ये नीलिसन कैथेटर मंगा करके रखिए घर पर। और इसमें कोई कारीगरी, कोई डॉक्टरी नहीं है। वैसे अगर हिम्मत नहीं हो रहा है तो यूरोलॉजी डॉक्टर के पास जाइएगा, वो आपको सिखा देगा। और सिखाने के लिए वो अपना अच्छा से कमाएगा। जैसे हम गए डॉक्टर के पास तो हुआ हमको 20,000 रुपया खर्चा करवा दिया। 15,000 का एक छोटा सा OIU ऑपरेशन किया, बोला कि स्टिक्चर है। उसके बाद ये कैथेटर डाल के, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, कैथेटर अंदर डाल करके और बता दिया, और वैसे हम डाल रहे हैं। इसमें कोई कलाकारी कुछ भी नहीं है और बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें कोई इन्फेक्शन, कोई खतरा का बात नहीं है। बस अपना ध्यान रखना है कि हमारा हाथ साफ रहना चाहिए और हमारा इसको रखने वाला जगह साफ होना चाहिए, बस। और इसमें कोई कारीगरी नहीं है, कोई कलाकारी नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। हॉस्पिटल जाइएगा तो वो बहुत पैसा खर्चा करा देगा। नहीं विश्वास हो रहा है तो वहाँ जाकर कीजिए। अगर वीडियो देखकर करना चाहते हैं तो भी बस हिम्मत ही होना चाहिए। हिम्मत अगर है तो आप करके देखिए, इसमें कुछ कोई खराबी नहीं है। जहाँ तक ये जितना बड़ा है, ये पूरा तक ब्लेडर में चला जाता है, ये पूरा ब्लेडर में चला जाएगा। इसके नाप से ही बनाया हुआ है, जहाँ तक रास्ता है वहाँ तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। इसको जो डालते हैं तो बल्ब आता है, जब आधा आधा जब जाएगा तो बल्ब होता है बंद करने वाला, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, तो वहाँ पर ये रुक जाता है। तो वहाँ पर सेकंड के लिए थोड़ा सा रुक जाना है, 2 सेकंड 4 सेकंड आपको रुकना है और फिर हल्का सा दबाव दीजिए कि अंदर चला जाता है, हल्का सा अंदर चला जाता है। तो अब इसको अंदर डालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए ये तो कैथेटर हो गया।
उसके लिए आपको जेली चाहिए, जाइलोकेन जेली चाहिए। और जेली आपको अंदर डालना है या मुंह पर लगाना है। नया में अगर कर रहे हैं पहली बार तो आधा जेली आप अंदर डाल दीजिए, उसके बाद ये पाइप डालिए और धीरे धीरे जेली कम करते जाते हैं। हम तो बिना जेली का भी कर लेते हैं। और उसके बाद इसको साफ करने के लिए डिटॉल रखिए या बीटाडीन रखिए, आप जिस चीज़ से साफ कीजिए, गर्म पानी भी हो सकता है। तो यही इसका तरीका है CIC का। इसमें हमारा ब्लेडर है उसका बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है और धीरे धीरे रास्ता भी हमारा क्लीन रहता है, क्योंकि ये बार बार जाता है, बाहर निकलता है हर दिन में 4 बार 5 बार, तो हमारा रास्ता क्लीन रहता है। उसमें कोई मांस बढ़ने का या कोई भी स्ट्रक्चर होने का खतरा नहीं रहता है। ताकत लगा के हम करते थे, बहुत जोर लगाना पड़ता था, यहाँ तक कि माथा नाच जाता था, इतना जोर लगाना पड़ता था। लेकिन अब हम ये CIC करते हैं तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। ताकत लगाने पर दूसरा प्रॉब्लम ही पैदा हो जाता है, जैसे पट्टी भी कभी कभी निकल जाता था ताकत लगाने पर। तो इसमें कोई डर नहीं है, हम जहाँ जाते हैं पाइप लेकर के जाते हैं साथ में, यूरिन लगा तो यूरिन कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आप लोगों से भी यही कहेंगे कि जिनका 6 महीना 7 महीना हो गया है तो वो थोड़ा देखिए अपने आप को, कैथेटर बदलते समय इसको देखिए कि कितना देर रुक रहा है। नहीं हुआ तो पहले से यही कैथेटर मंगवा लीजिए। अगर देखिए कि ताकत लगाने पर अगर 200 ml 300 ml निकलता है, उसके बाद ये कैथेटर डाल दीजिए, पूरा निकल जाएगा। हमारा भी जब कैथेटर निकला था तो यूरिन हमारा टपक रहा था, टपकते रहता था, यहाँ तक कि बिस्तर गीला हो जाता था पूरा और पता नहीं चलता था। लेकिन वही 2 दिन 4 दिन के बाद धीरे धीरे रुकना शुरू हो गया। जैसे जैसे उसका रास्ता सिकुड़ा वैसे वैसे वो धीरे धीरे रुकने लगा। और रुकते रुकते आज तक हम फिर वो पखवालीज वाला कैथेटर हमको नहीं लगा। उसके बाद 1 साल तक हम ताकत लगा के करते थे। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आने लगा तो हम डॉक्टर से दिखाए, यूरोलॉजी से। तो दिखाने गए तो यही CIC सीखने के लिए गए थे, तो वहाँ पर 20,000 रुपया खर्चा करवा दिया। झूठ का एक ऑपरेशन कर बोला जो होगा, ऑपरेशन कर दिया। कोई कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जानबूझकर पैसा कमाने के चक्कर में डॉक्टर जो है सो आपको भरमा करके कुछ न कुछ कर देगा। CIC आप घर पर कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष कलाकारी नहीं है और कोई खतरा नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। ये पाइप महिला के लिए अलग आता है और पुरुष के लिए अलग आता है। पुरुष के लिए वही 14 नंबर नॉर्मली, मतलब ज़्यादातर जो चलता है वो 14 नंबर चलता है। अगर ज़्यादा मतलब मान लीजिए 10 साल के से कम का है बच्चा है, तो 10 साल से कम का है तो उसको 12 नंबर लगता है। लेकिन जो 20 साल 25 साल में आते हैं वो नॉर्मली सबको 14 नंबर ही ज़्यादा चलता है। और महिला के लिए दूसरा कैथेटर आता है, इसे हल्का छोटा होता है। पहला बार डालने पर हो सकता है कि थोड़ा सा मसल इसका टूट जाता है, अंदर जो हमारा मसल अगर बढ़ा होता है थोड़ा भी या इन्फेक्शन होता है तो मसल टूटता है, तो थोड़ा सा ब्लड भी आ सकता है। उसके लिए घबराने का ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे वो 1 बार 2 बार आएगा, उसके बाद अपने बंद हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम जैसे करते हैं वैसे आपको हम बताए हैं। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह आप प्रश्न पूछते रहिए और हम आपका उत्तर देने का कोशिश करते रहेंगे अपने अनुभव के अनुसार। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।